आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक है यीशु मूसा श्रेष्ठ क्यों गिना गया। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों 3 का 1 ऐसे। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जिसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वराजा प्यार पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह हर एक जीवन में सोगुना फल प्रभु, आपके बेटा बेटी फलवंत और आशीष पाए मेरे पिता, आपके राज्य के वारिस बने पिता, और हर एक तरह अपना सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ता है कि इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जिसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे जीजो, यहाँ पर इब्रानी की पत्र में इब्रानियों लिखता है कि है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और यीशु मसीह महायाजक पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करना है, क्योंकि वो परमेश्वर आप और मेरे लिए यीशु मसीह को भेजा है, ताकि उसके ऊपर हम ध्यान करें, उस वचनों पे ध्यान करें, उस मार्ग पे चले। यीशु चला था, उसी मार्ग पे हम और आप और मुझे चलने के लिए परमेश्वर कहता है, और उस हमें ध्यान रखने की कहता है। क्योंकि मूसा तो परमेश्वर के घर में रहता था, है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसको परमेश्वर ने घर का अधिकारी बनाया है। आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि मूसा तो परमेश्वर के घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। हालेलुया। मेरे जीजो, घर का अधिकारी परमेश्वर ने बनाया है, और वो घर कौन है? आप और मैं। परमेश्वर ने आप और मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया है। हाँ मेरे अजीजों, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, और आप और मुझ में परमेश्वर का आत्मा वास करती यीशु मसीह। क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे मंदिर को नष्ट करोगे तो मैं भी तुम्हें नष्ट करूँगा। क्यों? कि वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर ने उस अधिकार दिया, और वह यीशु मसीह कहता कि मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मुझ में है और मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर है, और वह एक पुत्र के रूप में आप और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया था कि आप और मुझे उद्धार मिल सके, आप और मुझे अनंत जीवन मिल सके, आप और मुझे परमेश्वर का सहारा मिल सके, आप और मुझे परमेश्वर का प्रेम मिल सके। क्योंकि परमेश्वर आप और मुझे इसीलिए चुना है कि उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते हुए हम उसके राज्य की वारिस बने। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करना होगा, उसके वचन के ऊपर, उसके स्तुति आराधना के ऊपर, उसके पवित्रता के ऊपर हमें ध्यान करना होगा, उस वचन पे, और उस वचन के अनुसार हमें चलना होगा। तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन सकते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर बन सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वास करेगी। यदि हम संसार के जैसे विश्वास में आकर भी हम संसार के जैसे चलेंगे और अनाप शनाप बोलेंगे, तो प्रभु की आत्मा आप और मुझ में प्रभु यीशु मसीह वास नहीं कर सकता, और हमारे ऊपर वो अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अपने जीवन में गंदगी को बाहर करेंगे और हमारे जीवन से सारी गंदगी को, संसार की बातों को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण करके उस वचन के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आप और मुझ में वास करके अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। और यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम आशा के साथ परमेश्वर पर
घमंड अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें कि नहीं, मेरा प्रभु यीशु है, मैं उस पर घमंड करता हूँ क्योंकि यीशु मेरा है और वो मुझे बचाएगा और मैं उसके विरुद्ध में पाप नहीं करूँगा। आप घमंड के साथ बोलेंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आप पर मुझे आवाज़ दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मेरे अजीजों, आप पर मुझ में परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा वास करती है और वह आत्मा हमें आवाज़ देती है कि तुम मन कठोर ना करो, अपने आप को नम्र बनाओ, दीन बनाओ, अपने आप को शून्य करो, घमंड से बाहर आओ, बुराई से बाहर आओ, पाप से बाहर आओ, मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनो और उस पर चलो, तो तुम स्वर्गीय राज्य के वारिस बनोगे। ये परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मेरे अजीजों, हालेलुया, क्योंकि आप और मुझसे प्रभु और प्रभु की आत्मा बातें करती है। हमारे लिए श्रेष्ठता की बातें हैं, एक सच्चाई की बातें हैं, एक श्रेष्ठता यानी कि ऊंचे स्थान पर ले जाने वाली बातें हमारे लिए हैं और हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। ये हमारी श्रेष्ठता की बातें हैं मेरे सुजो। इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदावन की बुलाहट में भागी हो गए हैं, तो उसकी पवित्रताएं में हमें आप और मुझे चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु ने आप पर मुझे बुलाया है उसकी पवित्रताएं में चलने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए, उसके वचनों पर चलने के लिए बुलाया है। इसलिए आपने आपको पवित्र करे और उस खुदावन की बंदगी करे, आराधना करे, भक्ति करे, ताकि उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। क्यों? कि यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया, उसको गाली गलौज किया, तभी वो कुछ जवाब नहीं दिया, उसके कोड़े मारे गए, उसको थप्पड़ मारे गए, सामने से कहा भविष्यवाणी कर, तब यीशु को जवाब नहीं दिया। क्यों? कि वो नम्र था, दीन था, इसीलिए उससे परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया। यदि आप और में भी यीशु मसीह समान बन जाएंगे, सुनिए और उसके अनुसार चलेंगे, तो आप और मुझे भी परमेश्वर स्वर्गीय राज्य में रहने का अधिकार देगा और वहाँ पर जो धन संपत्ति, स्वर्गीय धन संपत्ति आप मुझे अपनी संपत्ति होने का अधिकार देगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचनात के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मेरे पिता प्रभु जी, आपने कहा प्रभु, इब्रानी यहाँ पर लिखता प्रभु जी पिता यीशु मसीह आपके वचनों से कि यदि तुमने प्रभु में सहभागी बुलाहट में यदि सहभागी हो गए हो, प्रभु की बुलाहट में सहभागी हो गए हो, तो अपने आप को पवित्र करें और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान करें। सच मेरे पिता, आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति आपके ऊपर ध्यान करने पाए, आज से तेरे वचनों पे, तेरी प्रार्थना में भी ध्यान देने पाए, आपकी पवित्रताएं में आपके वचनों बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बना पिता। हर एक को तू सिखा समझा, अपने राज्य की वारिस बना और स्वर्गीय राज्य की वारिस बना मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूँ इस वचन से आपसे प्रभु बातें किया होगा और आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल।